प्रधानमंत्री के सरनेम मामले में 2 साल की सजा मिलने के अगले ही दिन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई। सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके तुरंत बाद उन्हें 30 दिन की जमानत भी मिल गई थी। लेकिन सजा के ऐलान के बाद से उनकी संसद की सदस्यता पर तलवार लटकने लगी थी। और सजा के ऐलान के अगले ही दिन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटे राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई। इससे पहले संसद पहुंचे राहुल गांधी से प्रधानमंत्री के सरनेम मामले पर सवाल पूछे गए, लेकिन वो जवाब दिए बिना आगे निकल गए। हालांकि बाद में राहुल ने ट्वीट किया, जो सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल की पहली प्रतिक्रिया थी, जिसमें राहुल गांधी ने लिखा कि वो भारत की आवाज के लिए लड़ रहे हैं और हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे, लेकिन मानहानि केस में सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता छिन गई। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के समय राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के सरनेम पर टिप्पणी की थी और इसी मामले में एक दिन पहले उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। और सजा के ऐलान के करीब 26 घंटे बाद लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी हुई इस चिट्ठी ने राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका दिया, क्योंकि इस चिट्ठी में राहुल की संसद सदस्यता जाने की जानकारी दी गई थी। सारी गहमा-गहमी के बीच राहुल के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी से मिलने पहुंच गईं। सोनिया गांधी अब राहुल गांधी के आवास से निकलने वाली हैं। प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के आवास पे मौजूद हैं। एक दिन पहले जब राहुल को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, उसी समय से उनकी संसद सदस्यता पर संकट मंडराने लगा था और एक ही दिन बाद वो सांसद से पूर्व सांसद बन गए। अब उनकी सारी उम्मीदें सेशंस कोर्ट पर ही टिकी हैं, क्योंकि फिलहाल उन्हें राहत सेशंस कोर्ट से ही मिल सकती है। यानी राहुल गांधी के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। राहुल गांधी को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने सजा दी और वो सूरत की सेशंस कोर्ट में अपील करने वाले हैं, क्योंकि सूरत की सीजेएम कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए बेल दी है। उन पर लगा दोष नहीं हटाया है और यही बात राहुल के सियासी करियर के लिए खतरा बन गई, जिसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का 2013 का एक फैसला है, जिसने जनप्रतिनिधियों से आपराधिक मामलों में दोषी साबित होने के बाद ऊपरी अदालत में अपील करने तक मिलने वाली छूट छीन ली थी। मतलब राहुल गांधी को सेशंस कोर्ट से राहत मिलना जरूरी है। हालांकि इसके बाद भी आखिरी फैसला लोकसभा स्पीकर का ही होगा। और जैसे ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता छिनी, सियासी पारा हाई हो गया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बड़े-बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान ने मोर्चा संभाला और राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनकी सदस्यता जाने पर तंज कसा। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जानबूझकर कानून तोड़ते हैं। कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये उनको लगता था। बीजेपी के 2 नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कांग्रेस की ओर से भी 2 नेता मैदान में उतरे। उसकी ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश ने मोर्चा संभाला। दोनों नेताओं ने साफ कर दिया कि इस मामले में वो कानूनी तरीके से लड़ेंगे और राहुल गांधी हार नहीं मानेंगे। राहुल गांधी जी कोई धमकी से डरने वाले नहीं हैं। इस बीच कई विपक्षी पार्टियां राहुल के समर्थन में खड़ी हो गईं और एक के बाद एक ट्वीट करके उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। 2024 के चुनाव में कांग्रेस से अलग लड़ने का ऐलान करने वाली ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया। हालांकि अपने ट्वीट में ममता ने कहीं भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिखा। ममता के अलावा कांग्रेस से राह अलग कर चुके केसीआर ने भी राहुल गांधी की सदस्यता जाने की आलोचना की। अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में कांग्रेस के साथ खड़े दिखे। जो जजमेंट आया, हम उसका समर्थन नहीं करते। अखिलेश यादव भी राहुल पर आए फैसले के खिलाफ खुलकर बोले। ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। यानी राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के मुद्दे पर किसी पार्टी ने खुलकर तो किसी ने दबी जबान में बीजेपी पर निशाना साधा। हालांकि कुछ विपक्षी पार्टियां अब भी वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रही हैं। इस बीच राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के मुद्दे पर पटना में कांग्रेस, आरजेडी समेत कई दलों के प्रदर्शन से जेडीयू नदारद रही। वहां विधानसभा के अंदर इस मामले पर जोरदार हंगामा हुआ, जबकि विधानसभा के बाहर भी महागठबंधन ने मार्च निकाला, जिसमें जेडीयू शामिल नहीं हुई, जबकि कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक वहां मौजूद रहे। लेकिन जेडीयू का एक भी विधायक इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ। हालांकि कांग्रेस ने दावा किया कि पूरा महागठबंधन राहुल को हुई सजा के विरोध में उसके साथ खड़ा है। सजा करवा दोगे, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, पूरे महागठबंधन के लोग। लेकिन कांग्रेस का दावा सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि जेडीयू प्रदर्शन में शामिल ही नहीं हुई। यानी महागठबंधन का एक अहम दल ही राहुल को सजा के मुद्दे पर साथ खड़ा नहीं दिखा। जानकारी नहीं है, विधान परिषद में ये मामला भी नहीं है, इसलिए इतनी जानकारी मुझे नहीं है। बताया गया कि विधानसभा के अंदर भी जेडीयू ने इस मामले पर चुप्पी साधे रखी, जबकि महागठबंधन के दूसरे दलों ने बीजेपी को घेरने के लिए जमकर हंगामा किया।
वहीं राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होते ही बीजेपी से लेकर केंद्र सरकार में मंत्रियों तक ने उन्हें घेरने का मौका नहीं छोड़ा और उन पर पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगा दिया। और बीजेपी की तरफ से खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्विटर पर राहुल गांधी को खरी खरी सुना दी। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी ने सिर्फ वोट पाने के लिए ओबीसी समुदाय का अपमान किया। केंद्रीय मंत्री भी राहुल गांधी पर जमकर बरसे। लोकतांत्रिक बहस नहीं कर रहे थे राहुल गांधी, एक ओबीसी समाज को गाली देने का काम कर रहे थे। भी एरोगेंस देखिए, पूरे समाज को गाली देना और फिर माफी नहीं मांगना। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के सरनेम पर बयान तो दिया ही, उसके लिए कोर्ट में माफी तक नहीं मांगी। इसलिए सरकार और पार्टी राहुल गांधी के बयान को पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान बताकर उन पर टूट पड़ी। लेकिन चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर है कि आयोग राहुल गांधी की लोकसभा सीट वायनाड में उपचुनाव कराने पर जल्दबाजी नहीं चाहता। वो ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहता जिसे उसे बाद में वापस लेना पड़े, क्योंकि अगर राहुल गांधी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में चले गए और ऊपरी अदालत ने उनकी सजा रद्द कर दी तो चुनाव आयोग को भी अपना फैसला बदलना पड़ सकता है। इस तरह का मामला पहले हो भी चुका है। अभी जनवरी में ही लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की भी सदस्यता रद्द हो गई थी, क्योंकि सेशंस कोर्ट ने उन्हें जान से मारने की कोशिश के एक मामले में दोषी करार दिया था। इस फैसले के बाद चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप में उपचुनाव की घोषणा कर दी थी। लेकिन केस केरल हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने मोहम्मद फैजल की सजा सस्पेंड कर दी। मोहम्मद फैजल को राहत मिलने के बाद चुनाव आयोग को उपचुनाव रद्द करना पड़ा था। और चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि आयोग वही बात राहुल गांधी के मामले में नहीं दोहराना चाहता, इसलिए वो राहुल गांधी की ऊपरी अदालत में अपील पर नजर रखेगा और देखेगा कि क्या फैसला आता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ऐसा भी नहीं है कि चुनाव आयोग लंबे वक्त तक केरल की वायनाड सीट को अधर में लटकने देगा। अगर राहुल गांधी के मामले में जल्द फैसला नहीं आता है तो हो सकता है कि चुनाव आयोग वायनाड में उपचुनाव का ऐलान कर दे। लेकिन भारत की राजनीति में राहुल गांधी पहले नेता नहीं है जिन्होंने सजा पाने के बाद अपनी सदस्यता से हाथ धोया हो। इससे पहले कई नेता अलग अलग अदालतों से सजा पाकर अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं। इनमें राहुल गांधी के बाद सबसे ताजा उदाहरण समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां का है, जिन्हें प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने के जुर्म में 3 साल की सजा सुनाई गई और उनको अपनी विधानसभा सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं, आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम भी जनता को उकसाने के जुर्म में 2 साल की सजा पाने के बाद अपनी विधानसभा सदस्यता खो चुके हैं। उनके अलावा 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में दोषी करार दिए गए विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता पिछले साल नवंबर में ही रद्द की जा चुकी है। वो बीजेपी से विधायक थे। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी काफी पहले रद्द की जा चुकी है। वो भी बीजेपी के विधायक थे। इसके अलावा आरजेडी से विधायक रह चुके अनंत सिंह अवैध हथियार रखने के जुर्म में 10 साल की सजा काट रहे हैं। उनकी विधानसभा भी सदस्यता भी खत्म हो चुकी है। वहीं राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में मानहानि के कई केस दर्ज कराए गए हैं, जिनमें एक में सूरत की निचली अदालत से उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई, जबकि बाकी के मुकदमों में वो जमानत पर चल रहे हैं। राहुल गांधी को 6 जुलाई 2019 को पटना की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी थी। वहां उनके खिलाफ बीजेपी नेता सुशील मोदी ने केस दर्ज करवाया था। इसी तरह 12 जुलाई 2019 को भी ऐसे ही एक मामले में अहमदाबाद की एक अदालत ने उन्हें जमानत दी थी, जबकि राहुल गांधी को मुंबई की एक अदालत से 4 जुलाई 2019 को आरएसएस कार्यकर्ता की तरफ से दायर मानहानि मामले में जमानत मिली थी। इसी तरह महाराष्ट्र के भिवंडी में उनके खिलाफ मानहानि का एक केस दर्ज कराया गया था, जिसके बाद उन्हें कई बार भिवंडी के चक्कर भी लगाने पड़े थे। हालांकि नवंबर 2016 में उन्हें भिवंडी की कोर्ट से जमानत मिल गई थी। उसी साल सितंबर 2016 में उन्होंने गुवाहाटी की एक अदालत से भी जमानत ली थी, जिसके लिए उन्हें उस दौरान 50,000 रुपए मुचलके के तौर पर जमा करने पड़े थे। उन पर आरएसएस की तरफ से झूठ बोलने का आरोप लगाया गया था। मतलब राहुल गांधी पर मानहानि के 1-2 नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में कई मुकदमे दर्ज हैं और वो उन मामलों में जमानत पर है। इसी मुद्दे पर बीजेपी ने राहुल को निशाना बनाया। 7 जगह ये बेल पर है, जमानत पर है। मानहानि के इन मामलों के अलावा वो नेशनल हेरल्ड केस में भी जमानत पर है। इस बीच राहुल की सदस्यता छिनने के बाद मनमोहन सरकार के उस अध्यादेश का जिक्र होने लगा जिसे राहुल गांधी ने कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था, क्योंकि 2013 में मनमोहन सरकार वो अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए ही लाई थी। लेकिन राहुल ने न सिर्फ उस अध्यादेश का विरोध किया था बल्कि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था, जिसका जिक्र करीब 10 साल बाद बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तो उस अध्यादेश की याद दिलाते हुए राहुल गांधी पर तंज कस डाला। उस ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कह के फाड़ने वाले आज जब उसी कानून के चपेट में आए, आज उनको कष्ट हो रहा है। बीजेपी ने राहुल को उस अध्यादेश की याद इसलिए दिलाई क्योंकि अगर वो अध्यादेश लागू हो जाता तो किसी भी सांसद या विधायक की सदस्यता तब तक नहीं जाती जब तक उस पर चल रहा आपराधिक मामला ऊपरी अदालत में विचाराधीन था। हालांकि इस दौरान वो सांसद संसद में वोट नहीं दे पाता और न ही उसे वेतन मिलता।